बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स लेक्चर नंबर 172-1 क्रिएट लेन विथ स्लोप। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। असेंबली के हमने पहले भी कुछ लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन हमेशा थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो आज हम क्या करेंगे कि इसको एक ऐसे तरीके से सीखेंगे जो कि बिल्कुल, अगर बिगनर हैं जो बिल्कुल आज शुरू करने वाले हैं, तो उनको भी ये समझ में आ जाए कि ये किस तरह से काम करती है और इम्प्लीमेंट किस तरह से होती है। इसको आज हम स्टेप वाइज लेकर जाएंगे। ये एक लेक्चर होगा थोड़ा बड़ा, लेकिन इसमें आपको बहुत फायदा होगा और इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी सब असेंबली की और सब असेंबली कंपोजर की। तो जब भी आप सब असेंबली कंपोजर में जाने से पहले कोई सेक्शन है तो उसको पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब असेंबली कंपोजर में हम कैसे बनाएं। देखिए, ये जो पेवमेंट होता है ना, जो रोड स्ट्रक्चर होता है, वो फिक्स होता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये कट वाला पोर्शन है और ये फिल वाला पोर्शन है, ये टिपिकल सेक्शन है। यहाँ पे कोई भी चीज चेंज नहीं है। देखें यहाँ पे सेंटर का विड्थ है, ये जो लाइन है ये बिल्कुल इस जगह पे टच हो रही है, फिलिंग में और कटिंग में सेम है। इस तरफ भी कटिंग फिलिंग में सेम है, ये एज भी सेम है, ये एज भी सेम है। यानी जो मैंने ये येलो लाइन सेंटर से लेकर ये येलो लाइन जो मैंने मार्क की है, ये आपकी येलो लाइंस जो भी हैं, ये सेम दोनों सेक्शन में, कट और फिल में दोनों में सेम है। तो ये यहाँ तक स्ट्रक्चर जो भी कट का भी है और फिल का भी सेम है। यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये देखिए, यहाँ पे ये स्लोप कमती है और ये स्लोप ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? ये 68 सेंटी एक्स्ट्रा है। देखें यहाँ पे, ये एक फिल वाले पोर्शन में, कट वाले पोर्शन में ये इधर पहले खत्म हो जाता ये सियान कलर के लाइन में यहाँ पे, और जो फिल वाला सेक्शन है और भी एक्सटेंड करके इधर जाता है। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे पता चला कि ये जो है ये 1/2 का स्लोप है, यानी कट में 1/2 है और फिल में 1/3 है। तो एक तो ये एक हमें समझ में आ गया कि ये कट और फिल का सेक्शन सेम है, लेकिन कट और फिल का जहां तक सेम है वो ये जगह है, ये जो लाइन है, तो यहाँ से हमारा कट और फिल का सेक्शन सेम हो जाता है। उसके बाद जो पोर्शन है ये, क्योंकि ये पोर्शन हमारा सेम है तो इसकी क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं, रनिंग मीटर ये वो, तो इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, अच्छा, इसकी हमेशा बाकी जो चेंजिंग आ रही है, जिस जिस जगह पे भी चेंजिंग आ रही है, उस जगह पे हम लोग सब असेंबली में कंपोजर में काम करेंगे। हम इसको इधर से भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा बहुत टाइम जाया होगा। यानी ये स्ट्रक्चर, ये समझे कि ये जो कलर है, मैं इसको ये जिसका जो बिल्कुल सेम है ना, वो इसकी एक ये ऊपर की लाइन और ये कलर, मैं इसको कर देता हूँ ये कलर, ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इसका ये 74 भी सेम है, 74 भी सेम है, लेकिन इसका स्लोप जो है ना वो ज्यादा है, तो इसका ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये वेरी करेगा। कट में ये पोर्शन थोड़ा ज्यादा होगा और फिल में थोड़ा ज्यादा कमती होगा, तो इसके लिए ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरी टाइम देखना पड़ेगा कट है या फिल है। बाकी ये जो पोर्शन है तो सेम है, तो इसमें कोई भी हम सब असेंबली लगा सकते हैं अलग से क्रिएट करके। ये पोर्शन बनाने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये हम फिक्स कैलकुलेशन होती है, तो इसके लिए इसको हम अवॉइड करके थोड़ा टाइम भी बचेगा और हम बाकी जो वेरिएशन है या जिधर चेंज हो रही है उधर चेक करते हैं। सबसे पहले सब असेंबली में जो हम पहला पॉइंट लगाते हैं, फर्स्ट पॉइंट, वो फर्स्ट पॉइंट पीजीएल का होता है। अब वो पीजीएल फर्स्ट पॉइंट से कितना दूर आएगा, अंदर आएगा, यानी सब असेंबली में एक सब असेंबली लगाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चले ये असेंबली है। मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से मैं एक कोई भी सब असेंबली में क्रिएट उठाता हूँ, यहाँ पे लेन का ले लेता हूँ, और देखिए मैं जब इसमें टच करूंगा ना, ये टच करूंगा, ये जो भी टच आएगा ये उसका क्रिएटेड फर्स्ट पॉइंट होगा। यानी ये जो पॉइंट है ये उसका फर्स्ट पॉइंट है, मैचिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, ये उसका अटैच पॉइंट जो है ना, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमको केयरफुली लगाना पड़ेगा ताकि हमारी जो कैलकुलेशन एफआरएल की हो वो सेम हो। तो वो फर्स्ट पॉइंट हम सब असेंबली कंपोजर में बात करेंगे कि हो सकता है कि इससे थोड़ा, ये थोड़ा नीचे भी हो सकता है, जैसे मैंने इसको इधर भी लगा सकता हूँ, ये कितना नीचे है या क्या है। लेकिन ये जब भी लगाएंगे ये डायरेक्ट, जैसे किसी भी जगह टच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसमें टच हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट उधर ही टच होगा, तो हमें ये कैलकुलेशन में रखना पड़ेगा कि ये कितना ऊपर है या कितना नीचे है। इसको फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट बेसिकली एफआरएल इस जगह का दिया होता है, ये समझे कि ये एफआरएल इस जगह का है और एफआरएल ये भी इस जगह का है। तो इधर से देखेंगे कि हमारा
पीजीएल या जो हम लाइन बनाना चाहते हैं वो कितनी दूर दूर है यहाँ से। हम यहाँ से शुरू करेंगे ये जगह से, क्योंकि ऊपर का स्ट्रक्चर सेम है, तो वो हम कोई भी लेन वाला कुछ भी लेके इसको काम कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो काम होगा यहाँ से चालू होगा। तो ये 66 मिली पे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा। मैं इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ ताकि न्यू में जाता हूँ। और थोड़ा टाइम लगेगा इसको, बिल्कुल आपने इसको, मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं एक लेक्चर कंप्लीट रखूंगा और एक लेक्चर में फिर मैं पार्ट करके इस तरह डिवाइड भी कर दूंगा ताकि देखने वालों को थोड़ा इजी लगे। लेकिन जो ये कंबाइंड देखेंगे तो इतना उनको ज्यादा सूट करेगा कि ये हम क्या चीज बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ताकि इसको पूरा बेसिक हमें हमें पता चल जाए। मैंने टेक्स्ट कर दिया है ब्लू और ये 41। ओके, तो ये डायमेंशन क्या होगा कि जो मैं डायमेंशन दूंगा ना वो अब थोड़ी मुझे नजर आएगी यहाँ पे। ओके, यहाँ से ये वाली। तो ये 66 3 मिली है। मैं इसको टेक्स्ट को भी, अब ये चीजें ऑटो कैड की हैं, आपके टाइम जाया होगा, लेकिन ये भी एक पार्ट ऑफ जॉब है। तो ये कोई भी चीज होती है वो सीखने के लिए ही होती है, इसमें कोई भी चीज ऐसे नुकसान वाली नहीं होती है। तो ये 66 73 मिली, ये हमारा ये जगह है जहां से हमारा काम शुरू होगा। तो ये बाकी हम देखेंगे। और रेफरेंसेस क्या है, यहाँ के बाद डिच है, ये जगह के बाद डिच है। ये क्यों डिच है, क्योंकि यहाँ पे देखें ये कट वाला पोर्शन ये रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये यही हमारा पहला जो पॉइंट होगा, यही हमारा कट का रेफरेंस होगा। अगर यहाँ से ग्राउंड ऊपर है तो कट आएगा, अगर यहाँ से ग्राउंड नीचे है तो फिल आएगा। तो ये इस तरह से, ये इस तरफ से कैलकुलेट होगा। ये कैसे क्यों कैलकुलेट होगा, यहाँ से देखें कट वाला पोर्शन, ये जो पहला स्टेप है वो 8 मीटर का है। ये देखें, ये 8 मीटर इस जगह से दिया हुआ है। और ये जो 8 मीटर है, ये क्योंकि हम इधर से जाएंगे तो ये 8 मीटर, क्योंकि इधर ये जब भी कट वाला पोर्शन आएगा तो इधर थोड़ी सी ये डिच बनेगी और उसके बाद ये 1:1 का स्लो बना के ऊपर जाएगा। तो ये पहले पहले हमें क्रॉस सेक्शन को समझना पड़ता है ताकि हमें काम करने में या सब असेंबली में ये जैसे भी चीज होगी जहाँ पे, देखिए, हो सकता है कि कोई हमें गलती हो जाएगी तो वो भी हम फिर रेक्टिफाई करेंगे किस जगह किधर क्या मिस्टेक होती है। लेकिन चीजें पहले पहले जब हम समझ के आगे जाएंगे तो हमें इजी होगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये सब असेंबली हम इतनी सिंपल बनाएंगे, इसमें ना कोड, कोशिश करेंगे बिल्कुल मैक्सिमम हम कोड ना रखें। सिंपल जैसे ज्योमेट्री का कैलकुलेशन होती है हम ऐसे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे हम जब सब असेंबली कंपोजर में जाते हैं और सबसे पहले और इसको हम ओपन करते हैं। ये इंटरफेस है सब असेंबली कंपोजर का। तो ये सब असेंबली कंपोजर का इंटरफेस है। यहाँ पे देखें, ये कुछ वर्क फ्लो है। ये इस तरह, अगर पहले फ्लो चार्ट की बात कर लेते हैं तो फ्लो चार्ट देखें, हम अगर पॉइंट बनाएंगे ना तो इधर बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं। मैं एक सिंपल देखता हूँ कोई है तो ये देखिए, यहाँ पे इतने पॉइंट बन जाते हैं कि फिर उनको मैनेज करना और उनको समझना किसी में क्या गलती है तो उनको उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ये देखें, ये फ्लो चार्ट है। तो एक हम अपना फ्लो चार्ट, यानी ये समझे कि एक फोल्डर है। ये सारे पॉइंट अगर हम एक फोल्डर में रखेंगे तो वो क्या होगा कि वो फोल्डर में फिर डिस्प्ले में इतने पॉइंट नजर आएंगे, हम नहीं आएंगे, और हमने जो पॉइंट देखना होगा सिर्फ वही नजर आएगा। तो हम जाते हैं अपना नए में और यहाँ पे एक फ्लो चार्ट ड्रैग करके रख लेते हैं। यहाँ पे हमने ड्रैग करके एक फ्लो चार्ट रख दिया। इसको हम ओपन करते हैं और हम अपना पहला पॉइंट लगाते हैं। बल्कि एक और भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस भी हमने लगा दिया। ये सीक्वेंस भी क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये भी एक समझे कि सब फोल्डर है। ये फोल्डर की जगह काम आता है। तो ये सब फोल्डर है। ओके, बहुत नीचे हो गया ज्यादा। ओके, ओके, इसको यहाँ पे रख दिया। तो हमारा ये फ्लो चार्ट 1 और ये फ्लो चार्ट हमारा 2 है। हम एक पॉइंट ब्रेक करके इसमें डालेंगे तो यहाँ पे
ये एक पॉइंट डाला है। तो इसका हम नाम रख सकते हैं सीक्वेंस का, तो हम सीक्वेंस का नाम रखते हैं लेन, सीक्वेंस लेन। हम जाएंगे पहले, अब साथ साथ में हम ऑटोकैड को भी डिस्कस करते जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि ऑटोकैड को ये किस तरह से हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा, इसको रीजन पे या पीजीएल हम बोल सकते हैं इसको। तो हम जाएंगे सब असेंबली कंपोजर में, और वहां पे हम जाके, ये पॉइंट था, तो अब हमने इधर इसकी रेफरेंस से हमने ये पॉइंट लगा दिया है। ये 663 माइनस में था, तो हमने ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी लगा दिया। ये इसके बीच में यहाँ पे अगर आप लिंक ऐड करेंगे तो क्रॉस सेक्शन में लिंक नजर आएगा। तो हमें ये लिंक नहीं चाहिए, क्रॉस सेक्शन में हमको नहीं चाहिए, तो हम अनचेक कर देंगे। अभी हम यहाँ पे कोड वगैरह कुछ नहीं लगा रहे, कोडिंग बाद में करेंगे। कोडिंग क्यों करेंगे वो भी हमने इसमें, इसको तफसीली जो लेक्चर आज का है उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें क्या है। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक और पॉइंट लगाएंगे राइट साइड में। अच्छा, नोट करें, हम ये जो भी सब असेंबली बनाएंगे, यहाँ पे हम आते हैं ऑटोकेड पे, यहाँ पे पहले मैं एक सब असेंबली आपको बना के दिखाता हूँ कि इसने कैसे स्टैंडर्ड रखा हुआ है, ताकि ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। थोड़ा मैं पहले बता दिया, थोड़ा बहुत बड़ा ये लेक्चर हो जाएगा, लेकिन इसको आपने थोड़ा देखना होगा ताकि आपको बेसिक चीजें समझ में आए। ये देखें कि हमने एक लेन ले लिया और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। ये देखें, ये हम लेन एक बनाएंगे, फिर इसको हम क्या करें, जब ये बन जाएगी तो इसको मिरर इमेज कर देंगे इस तरफ, तो मिरर इमेज, और इस तरफ तो ये दूसरी बन जाएगी। तो हम एक साइड पे काम करेंगे, हम डबल साइड में डबल मेहनत नहीं करेंगे, एक साइड में लेकर जाएंगे। तो वापस जाते हैं हम लोग, और कब सब असेंबली कंपोजर पे, ये पॉइंट हमारा बन गया। अब यहाँ पे हम ऑटो कैड में देखते हैं कि हमारे पास ये क्या, कितना दूर जाता है। यहाँ पे देखें स्लोप है, डिस्टेंस है 3.638 और 091, तो ये करीब 2.5% बनता है। तो हम जाएंगे अपने सब असेंबली कंपोजर में, और यहाँ पे इसको नंबर 2 जो पॉइंट, एक और पॉइंट हम ड्रैग करेंगे, ये पॉइंट लग गया, तो एक और पॉइंट हम आ गए इधर यहाँ पे। और यहाँ से हम अब जाएंगे एक्स और डेल्टा, वाई में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें स्लोप है। अगर सीधा होता तो वाई, हम एक्स वाई में जाते थे, लेकिन अभी एक्स डेल्टा स्लोप, ये ये यहाँ पे एक स्लोप डेल्टा एक्स, एक्स में जाएगा और स्लोप के साथ जाएगा। तो स्लोप कितना है, -2.5, और ये 3.638, क्रॉस चेक कर लेते हैं, 3.638। तो ये हमारी एक लाइन लग गई, और इसको लिंक में हमने, इसकी लिंक भी चाहिए, तो लिंक चाहिए होती है, तो यहाँ पे हम लोग इसको, अच्छा ये कौन से पॉइंट से जाएगा, ये 2 नंबर पॉइंट से जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, ये पॉइंट एक लग गया, तो एड लिंक भी हमने कर दिया, तो ये देखें एक हमारा पॉइंट लग गया। तो यहाँ पे एक, बस हमारा पास इतने ही काम है। क्यों इतना काम है कि अ, क्योंकि आगे कट और फिल में ना थोड़ा चेंजिंग हो रहा है, थोड़ा देखेंगे इधर हम जाके, ये जगह के बाद अगर ये कट में आएगा, फिल में 1:3 का स्लोप है फिल में, और कट में है 1:2 का। तो ये पॉइंट हम बना सकते हैं, ये सीधे वाले पॉइंट हम बना सकते हैं, 3 पॉइंट, ये जो 638 है, ये तीनों पॉइंट हम बना सकते हैं। ये इससे इसका भी बना सकते हैं और इसका भी बना सकते हैं। तो ये हम तीनों पॉइंट हम बना लेंगे। तो इसकी थिकनेस है, देखते हैं कितनी है, 15 सेंटी इसकी है, और इसकी दूसरे की है 45 सेंटी, तो ये टोटल 60 है। तो 15 सेंटी और 45, तो जो सीधा सीधा काम है वो तो हम कर देते हैं बाद में, बाकी इसके स्लो विलो हम बाद में देखते हैं। एक और हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और अब हम जाएंगे पॉइंट नंबर 2 से नीचे सीधा। तो पॉइंट नंबर 2, और सीधा नीचे जाएंगे तो वाई में -15 सेंटी हमने देखा, अभी -15 सेंटी, प्लस लग गया तो इसको माइनस कर देते हैं। ओके, ये पॉइंट नीचे आ गया, और यहाँ से हमने क्या करना होगा कि 15 सेंटी के बाद ये पॉइंट लग गया, और लेन भी हमको चाहिए।
ऐसे ही सेम हमने पॉइंट नंबर एक और लेकर आते हैं, और पॉइंट नंबर 3 से यहाँ पे पॉइंट नंबर, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा डेल्टा नजर आ जाए। ओके, तो ओरिजिन हमारा क्या हो गया, पॉइंट नंबर 3 से माइनस 0.15। तो ये 2 पॉइंट लग गया यहाँ पे, यहाँ देखें लिंक नहीं है तो ये हम माइनस लिंक ले लेंगे, तो ये 3 नंबर लिंक भी लग गया। बल्कि यहाँ पे लिंक नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए मैं इधर दिखाता हूँ आपको। ये हम पॉइंट लगा रहे हैं तो ये खुला होगा, ये साइड में खुला होगा, तो इस तरफ, इस तरफ बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारा मिरर इमेज होगा। तो इस तरफ एक साइड में बंद करते हैं, दूसरी साइड में, क्योंकि ये फिर वॉल्यूम लेंगे, वो वॉल्यूम को डबल कर देगा। तो हम क्या करेंगे, एक साइड में लिंक लगा देंगे, एक साइड में सिर्फ पॉइंट लगाते हैं और लिंक नहीं लगाते। तो यहाँ से मैंने ये लिंक निकाल दिया, क्योंकि आगे ये काम आएगा। इधर से सिर्फ मैं एक लिंक ड्रैग करता हूँ अभी, ये पॉइंट की जगह में लिंक सिर्फ ड्रैग किया, और ये 4 और 5 के बीच में लग जाएगी, 4 और 5 के बीच में ये लिंक लग गई। एक और पॉइंट अभी हम लगाते हैं, और 45 सेंटी इससे नीचे है एक्स वाई पॉइंट नंबर। अब हम 4 से जाएंगे और माइनस में जाएंगे, माइनस वाई है 45, तो 0.45 मैंने लिख दिया, तो ये हमारा पॉइंट लग गया। इसकी लिंक भी चाहिए तो ये लिंक हो गया। और सेम ये पॉइंट नंबर 5 से भी नीचे, इधर से मैं गया, एक और पॉइंट नंबर 5 से भी लगा लेता हूँ, नंबर 5 से। और ये, इसकी लिंक नहीं चाहिए हमें, और माइनस में सिर्फ एक्स में नहीं, आगे पीछे नहीं जाना है, यानी लेफ्ट राइट नहीं जाना है, सिर्फ मुझे नाइन नीचे जाना है, तो -0.45, ये दोनों पॉइंट लग गए, तो इसकी मुझे लिंक चाहिए। तो ये लिंक मेरी यहाँ पे एक ड्रैग करूंगा, और यहाँ पे मुझे पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 में ये लिंक लग गया। तो ये हमारा काम हो गया, एक तरह से, एक तरह से हमारा काम हो गया एक। अब यहाँ पे देखें, हम जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, क्योंकि अगर ये एम्बैंकमेंट यहाँ से फिल में आता है तो कंडीशन चेंज होगी, कट में होगा तो कंडीशन चेंज होगी। तो ये कट और फिल का पहले तो हमने फैसला करना होगा। फैसला करने के लिए हमें एक सरफेस बनाना होगा। सब असेंबली कंपोजर में सरफेस कैसे बनाते हैं, ये देखें। ये पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा है टारगेट पैरामीटर। इसको क्लिक करेंगे, टारगेट पैरामीटर को, यहाँ पे मैंने एक टारगेट बना दिया सरफेस का। तो मैं इसको जीएल दे देता हूँ। ये जो भी आपको देंगे वो कॉरिडोर में यही नाम शो करेगा। तो जीएल या ईजीएल में दे देता हूँ, ईजीएल कर देता हूँ, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल या ग्राउंड लेवल। ओके, तो ये सरफेस, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एलिवेशन, ऑफसेट, सरफेस। तो मैं यहाँ से सरफेस को सिलेक्ट किया, और ये क्योंकि हमारा फिल का कंडीशन है तो इसको मैं सरफेस को रखता हूँ नीचे 1 मीटर। तो ये हमेशा किधर से काउंट होगा, ये रीजन से काउंट होगा, और सॉरी, ओरिजिन से 1 मीटर। तो ये थोड़ा मुझे और नीचे चाहिए, तो मैं इसको 2 मीटर कर देता हूँ। ये सिर्फ सैंपल के लिए होता है कि, ओके, अब यहां से मैं फिट कर देता हूं इसको। ये हमारा सरफेस जीएल का हो गया है। और यहां से इसको मैं पहले नाम भी रख लेते हैं एक। ये सेटिंग में जाएंगे और नाम में कोई स्पेस नहीं आएगा, तो सब असेंबली, ये कुछ भी दे दें, लेकिन कट और फिल का दोनों का है, कंबाइन हो गया। तो ये नाम रख दिया, और यहाँ पे मैंने टारगेट दे दिया। अब टारगेट पे मैं एक 3 नंबर पॉइंट से एक पॉइंट लगाऊंगा सरफेस के ऊपर। तो एक पॉइंट में लगाता हूँ, लेकिन वो पॉइंट हमें क्रॉस सेक्शन जब हम बनाए तो नजर नहीं आना चाहिए। तो नजर ना आने वाले ये एक्सिलरी पॉइंट होते हैं, ये एक्सिलरी पॉइंट होते हैं। थोड़ा सा इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा। ओके, अब ठीक है। एक्सिलरी पॉइंट लगा दिया, और इसको लगा दिया है। इसका ऑप्शन देखेंगे, हमें चाहिए ये सरफेस, पॉइंट टू सरफेस, यानी एक्स टू सरफेस, सरफेस एक्स टू सरफेस, लेफ्ट राइट में नहीं जाना है, और सीधा ये सरफेस को हिट करे। पॉइंट नंबर कौन से से चाहिए, क्योंकि यहां से हमारा, ये हमारा सरफेस इस जगह से होगा, तो ये मेरा जो पॉइंट बनाया हुआ था, हमने 2 नंबर पॉइंट बनाया हुआ है। तो यहां से मैं आऊंगा, और 2 नंबर पॉइंट से मैं बोलता हूं, तो 2 नंबर पॉइंट से बनाए।
और यहाँ पे टारगेट सरफेस दूंगा तो एक्स में मुझे कुछ नहीं देना है, और यहाँ से मैंने सरफेस टारगेट दे दिया है जीएल का। तो ओरिजिन हमारा ये एक नंबर पॉइंट था, ये दो, अब ये 3 नंबर से हमें बनाना चाहिए। 3 नंबर से पॉइंट बना दिया, ये देखेंगे ये पॉइंट हमारा बन गया। क्योंकि अभी हमें ये नहीं मालूम ये कट में आएगा या फिल में आएगा, तो इसके लिए पहले एक डिसीजन लेंगे। अब डिसीजन किसको बोलते हैं? डिसीजन बोलते हैं कि कंडीशन, कंडीशन कौन सी होगी, एक्सेल में हम कंडीशन लगाते हैं, इस लैंग्वेज में इसको डिसीजन बोलते हैं। ये हमारा पीजीएल का पॉइंट है, उधर 63 पॉइंट पे पहला पॉइंट लगा के ये हमने एक बनाया है। अब हम जाते हैं बाहर, ये देखें लेन सीक्वेंस में से मैं बाहर जाऊंगा, ये पहले फोल्डर में, और भी मैं बाहर जाता हूँ ये इस जगह पे। अब यहाँ पे मैं एक डिसीजन क्रिएट कर देता हूँ, ये ड्रैग करके डिसीजन इधर रखा, ये डिसीजन रख दिया। अब जैसे ही डिसीजन रखा है तो डिसीजन में मुझे ये कंडीशन है, समझें कि, तो कंडीशन लगाने के लिए यहाँ पे ये एक साइड इसका, ये देखें थोड़ा कर्सर लेकर जाते हैं, यहाँ पे लिखता है ट्रू एक साइड में, तो ये ट्रू, यानी जो लेफ्ट साइड होगा वो ट्रू कंडीशन है, जो कंडीशन में इधर लिखूंगा वो ट्रू कंडीशन होगी, और उसका अपोजिट जो है वो फिल कंडीशन होगी, और जो नेक्स्ट होगी वो फॉल्स होगी। ये देखें फॉल्स लिखकर आता है, ये फॉल्स और ये ट्रू। तो अब मैं क्या करूंगा कि एक पॉइंट में एक कंडीशन बनाता हूं कि अगर AP1, अब ये .7 है, P7 ग्रेटर देन AP1, इनके बीच में स्पेस देंगे, क्योंकि ये देखें ये रेड साइन आ गया है, इसका मतलब हमने कोई गलती की है। तो AP1.y, इसका क्या, AP1 का y एलिवेशन, AP1.y, तो ये साइन खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखें कि अगर AP7 बड़ा है, यानी ये AP7 नहीं AP3 आएगा एक्चुअली, क्योंकि हमारा कोई भी रेफरेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है वो 3 में यहाँ से दिया हुआ है। ये कौन सी जगह से, ये हम बार बार बता रहे हैं, ये पॉइंट है वो जहाँ से ये हमारा टारगेट है। तो ये जगह अगर ग्रेटर है, अगर ये सरफेस से बड़ी है, ऊपर है, सरफेस नीचे है, तो हमारा फिल कंडीशन आएगा। तो ये बड़ा है तो, ये बड़ा है तो हमारा फिल कंडीशन आएगा, ये वाला नीचे वाला आएगा, यहाँ पे। इसको ट्रू में फिल कर देता हूँ, आपको इसको नाम का कोई इतना इशू नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसको एक को फिल कर दिया और एक को कट कर दिया, कट। तो हमारी एक कंडीशन बन गई, अगर ये फिल उस कंडीशन में होगा जब ये P3 AP1 से बड़ा होगा, तो हमारी फिल कंडीशन आ जाएगी। देखें इसमें हम जैसे ही आ गए, हमने अंदर इसके फिल सीक्वेंस बना दिया। अब हम इसको क्लोज करना है हमने फिल वाले कंडीशन में, तो फिल वाली कंडीशन में हम एक एक चीज रखेंगे तो फिर बहुत पॉइंट हो जाएंगे, इसलिए हम एक सीक्वेंस को ड्रैग करके रख दिया। तो सीक्वेंस को रख के उससे क्या फायदा होगा कि ये पॉइंट सारे हम इसके अंदर बना देंगे, यानी एक सब फोल्डर बना दिया। सब फोल्डर बनाने के बाद हम यहाँ पे गए, एक पॉइंट लगा दिया है, यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगाना है इंटरसेक्शन, वो बताता हूँ क्यों लगाना है, या ये पॉइंट लगा दिया इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के दो लिंक के साथ, लेकिन हमारे पास एक पॉइंट है, यानी 3 नंबर पॉइंट स्लोप के साथ है, और 5 नंबर पॉइंट से लिंक एक्सटेंड, और पॉइंट लिंक पॉइंट स्लोप। तो ये हमारा पॉइंट बनेगा, लिंक हमारी है पहले लिंक, तो लिंक 5 है, पॉइंट है हमारा 3, और उधर से जो स्लोप बनेगा वो देखते हैं क्या है इधर फिल में,
1/3 का स्लोप है, और कट में 1/2 का है, और यहाँ पे देखें ये 60 सेंटी है, और ये जो स्लोप है वो है 194। तो 60 60 और 60 180 120 60, ये 60 है, और ये 194 क्यों बनाए, क्योंकि ये स्लोप नीचे से भी एक स्लोप आता है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 1/3, तो इसका मतलब ये हमारा 1/3 का स्लोप हमने मेंटेन करना होगा। तो हम इसको मेंटेन करते हैं यहाँ से 1/3 से। सब असेंबली कंपोजर में जाते हैं अभी हम। तो माइनस में देंगे, लाजम ये माइनस और प्लस का साइन भी देखना पड़ेगा, नहीं है तो स्लोप नहीं लगेगा। और ये एक्सटेंड लिंक कर देंगे, तो ये हमारा पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो 3% हो गया है, तो हमने 3% हो गया है, हमने एक इसको पैरामीटर बना लेते हैं, ताकि पैरामीटर का भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। एक पैरामीटर का लगाएंगे पॉइंट इधर, और ये पैरामीटर में लिखेंगे साइड फिल स्लोप, SLP कर देता हूँ शॉर्ट में। तो फिल स्लोप हमारा ये किस में आएगा, ये हमारा स्लोप में आएगा, और ये यहाँ से इसका इनपुट डेटा आएगा 3, और ये होगा माइनस में। तो फिल स्लोप में ये कॉपी करूंगा यहाँ से, क्योंकि अब ये फार्मूला में यहाँ से कॉपी करके स्लोप की जगह डायरेक्ट में वो लिख दूंगा, तो मुझे स्लोप लिखने की जरूरत नहीं है। वो अभी यहाँ पे देखें ये पॉइंट दे दिया है। तो यहाँ पे पैरामीटर बनाएंगे, तो इसका मतलब ये फार्मूला एक बन जाएगा। तो जब भी ये कोई पॉइंट बनाना होगा, तो हम फार्मूला, यहाँ पे स्लोप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे स्लोप नहीं लिखा हमने। हमने क्या किया, यहाँ पे एक स्लोप बनाया, एक पैरामीटर बनाया, पैरामीटर को बना के हमने एक उसका नाम रख के वो नाम इसमें पेस्ट कर दिया। तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो नाम है ये बेसिकली फिल स्लोप का है। तो फिल स्लोप में ये -3 है, और 5 नंबर पॉइंट से नहीं आएगा, ये पॉइंट नंबर 3 से आएगा, और लिंक जो होगी ना वो 3 नंबर लिंक होगी। तो लिंक हमने 5 दे दी थी, तो ये लिंक 3 आ जाएगी। तो ये हमारे 2 पॉइंट बन गए एक्सटेंड स्लो। तो ये इसको अभी बंद करने के लिए 2 लिंक डाल देंगे। यहाँ पे एक मैंने लिंक डाल दिया एक, और इसको मैंने 3 नंबर और 8 नंबर, 8 नंबर और 3 नंबर, ये एक लिंक लग गई। और एक दूसरी लिंक लगा दूंगा 5 नंबर और 8 नंबर। 8 नंबर कोई भी पहले दे दें या बाद में दे दें, मुश्किल नहीं है। ये 2 लिंक लग गई, तो हमारा ये एक बन गया स्लोप, 1/3 का स्लोप बन गया। ओके, एक और स्लोप बना देंगे हम लोग। अब ये किधर से आएगा, ये आएगा सेम इंटरसेक्शन पॉइंट, सेम इंटरसेक्शन, और ये इंटरसेक्शन भी हमारा टू, एक लिंक होगा, एक पॉइंट होगा, एक स्लोप हो। तो लिंक हमारी यहाँ पे रहेगी 5, स्लोप आएगा 8 नंबर से। और स्लोप कौन सा होगा, हमने ये फार्मूला बना के रख दिया है, तो ये फार्मूले को कॉपी करेंगे, और यहाँ से हम इधर जाके पेस्ट कर देंगे, तो वो फार्मूला उधर से ले लेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नेम भी लिख लेता हूँ। तो ये नेम है इसका फिल स्लोप, ताकि फिर जब हम सब असेंबली रन करेंगे तो उधर ये डिस्प्ले हो जाएगा फिल स्लोप। फिल स्लोप हो गया। थोड़ा ये इधर कर देते हैं, थोड़ा शायद। ओके, तो ये फिल स्लोप हो गया। इसको फिट कर दे, फिट टू स्क्रीन, ये अगर थोड़ा आगे पीछे जाए फिट टू स्क्रीन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो हमारा ये 8 नंबर पॉइंट से, और इसको लिंक एक्सटेंड करेंगे तभी ये पॉइंट लगेगा। देखिए अभी पॉइंट नहीं लगा। फिट लिंक एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट लग गया हमारा। तो इसी तरह से अभी हमने क्या होगा, ये दो हमने इसमें लिंक लगा देनी है ताकि ये क्लोज हो जाए। एक 8 नंबर और 9 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर के साथ ये लिंक लग गई। और एक और लिंक लगा देंगे, ये होगी 7 और 9 की, 7 और 9। तो ये दोनों लिंक बन गई। अभी यहाँ पे क्या होगा कि हमारा एक काम कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये इसका अब हम मटेरियल भी डिसाइड कर सकते हैं।
तो एक हम क्या करेंगे, ये शेप लेकर आएंगे, ये शेप, और इस शेप को हम एक नाम दे देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं रोड बेस और सब बेस, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, रोड बेस मटेरियल कुछ भी दे देते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं। ये इस शेप को क्या करेंगे, यहां से हम इसको ऐड लिंक बोलता है करो, तो मैं सिलेक्ट करूंगा और अंदर जाके क्लिक करूंगा, और इसका मैं एक कोड रख लेता हूँ। कोड में इधर कोई नाम रखना हो तो हम इधर भी बना सकते हैं, तो मैं इसको सब बेस कर देता हूँ, सब बेस, और ये इन्वर्टेड कामा में आएगा। देखें ये एरर दिखा रहा है, एरर इसलिए कि ये इन्वर्टेड कामा में आएगा, तो ये सही हो जाएगा। शिफ्ट शुरू में और लास्ट में, ये सब बेस, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ थोड़ा बड़ी एबीसी, तो ये बी भी मैं कैपिटल कर देता हूँ, बी। ये सब बेस हो गया। अभी इसको मैं रोड बेस कर देता हूँ, इसको रोड बेस कर देता हूँ, एक और शेप लेकर आऊंगा यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा। इसकी भी लिंक में सिलेक्ट करूंगा, ये लिंक आ गई, और इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास रोड बेस, तो ये भी आर कैपिटल, कैपिटल का इतना इशू नहीं, लेकिन वो थोड़ा प्रोफेशनल दिखने में लगेगा। तो अभी एरर क्यों है, क्लोज नहीं किया है हमने, ये क्लोज कर दिया, तो ये कोड बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम इनके कोड भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम कोड भी रख सकते हैं इनके, लेकिन अब हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि अभी ये फिल वाला काम अभी हमारा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको टारगेट सरफेस में जाएंगे हम लोग, और अभी ये सरफेस माइनस में है, तो इसको प्लस करेंगे, तो ये सारा कुछ भी नजर नहीं आएगा, ये मिट जाएगा। ये देखें, ये वापस उसी कंडीशन में पहुंच गया जहां पे हमारा स्टार्ट हुआ था। तो ये जब माइनस में होगा तो ये काम करेगा सरफेस। तो ये मैंने एक डमी सरफेस यहाँ पे डाल दिया है, GL के नाम से। अब यहाँ से इसका दूसरा काम शुरू होता है स्लोप का। तो हम जाएंगे बाहर, और इसकी कंडीशन है 8 मीटर तक, लेकिन ये किधर से है, 3 से P1 8 मीटर तक हो, तो ये सीधा में ये पॉइंट जाएगा सरफेस में, पॉइंट सरफेस। यहां से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए एक और फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया, जिसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो इसको मैंने नाम कुछ भी दे देता हूँ, मैंने वन, इसको 1 दे दिया, इसको 3 कर दिया है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑलरेडी हैं। तो ये ये 2 है, और एक हमारा ये 2 है, और ये हमारा पहले 1 था, फ्लो चार्ट ओरिजिनल 2, और ये 3। तो इसके अंदर जाके मैं पहले मैं एक कंडीशन दे देता हूँ। कंडीशन क्या है, कंडीशन का मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया इसका, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, 8 मीटर तक, अगर 8 मीटर तक F3 इसका बीच में जो डिस्टेंस है, अगर 8 मीटर हो, 8 मीटर से कम हो, तो 8.001 कुछ मिली बढ़ा देंगे, 8 मीटर तक हो तो ये डायरेक्ट सरफेस में लग जाए। तो इसकी एक तो होगी 8 मीटर, और दूसरी होगी, फिर ट्रू होगा 8 मीटर से ज्यादा। अच्छा, अभी यहाँ पे कुछ मुझे नाम देने होंगे, यहाँ ट्रू और फॉल्स में पहले मैं फार्मूला लगा लेता हूँ। तो फार्मूला इसका ये होगा कि पॉइंट नंबर 3 P3 स्पेस P3.y, उसका वर्टिकल यानी उसका एलिवेशन, लेस देन, इधर अब हम लगाएंगे लेस देन P AP1 डॉट वाई माइनस, ये ये माइनस डॉट 1, अगर ये लेस देन है, लेस देन है
8.001 के, यानी 8 मीटर, थोड़ा और जीरो बढ़ा देता हूँ, माइक्रो मिली 8 मीटर तक है समझे, तो ये कंडीशन फॉलो होगी। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने बताया है कि P3 माइनस AP1, ये माइनस ये, अगर 8 मीटर से कम हो तो ये काम करेगा। अभी वो क्या काम करेगा, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएगा, ये साइड में, जो ट्रू इसका होगा, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको ट्रू बोल देता हूँ। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन है तो क्या करेगा, पॉइंट नंबर 9 से और पॉइंट लगाएगा स्लोप टू सरफेस डायरेक्ट। अगर 8 मीटर से कम हो तो डायरेक्ट स्लोप टू सरफेस। स्लोप कौन सा होगा हमारा, स्लोप हमने इधर बनाया है फिल स्लोप 1, ये हमारा एक ही है, तो इसके लिए फिल स्लोप इधर मैंने फार्मूला डाल दिया है, और स्लोप टू सरफेस में चला जाए, पॉइंट नंबर 9 से स्लोप टू सरफेस, तो यहाँ पे सरफेस देना पड़ेगा। देखते हैं, यहाँ पे बनाया है, ये बना दिया है, तो इसमें हमने क्या करना होगा, लिंक ऐड कर देनी है। स्लोप टू सरफेस, ये लिंक बना दिया इसने। तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए फिर हम नेक्स्ट को इसको कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली आज हमने लेन क्रिएट कर लिया, डिसाइड हमने डिसीजन भी ले लिया, डिसीजन के बाद स्लोप भी ले लिया, तो ये फिल कंडीशन लगा दी, और इसमें सरफेस भी हमने यूज़ कर लिया कि किस तरह से सरफेस यूज़ होगा, उसके फिल की कंडीशन किस तरह से लगेगी, और इस तरह से ये बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है हम कोशिश करेंगे कि 1 या 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करें।